मारवाड़ की इस रेतली धरती पर कहानियां हवा में उड़ती हैं, कभी वीरता की, कभी प्रेम की और कभी दोनों की साथ साथ। आज हम सुनेंगे वह कहानी जहां एक बदनाम लड़ाकू राजपूत जगमाल, एक राजकुमारी गिंदोली और पूरा गुजरात एक सूत्र में बंध जाते हैं। जगमाल मलिनाथ जी का पुत्र, पर स्वभाव ऐसा कि हर जगह झगड़ा, कभी इसे पीट दिया, कभी उसे कूट दिया और बाहर कोई ना मिले तो घर में ही किसी को कूट ले। मलिनाथ जी खुद अपने बेटे से अक्सर कहते, जगमाल, लड़ाई झगड़े के अलावा कोई काम है भी? लेकिन किस्मत को कुछ और ही लिखना था। मेवा नगर के पास गणगौर का समय था। गांव की लड़कियां कुएं पर पूजा करने गई। उसी दौरान गुजरात के सुल्तान महमूद बेग का एक सेनापति वहां से गुजर रहा था और उसने उन मासूम कन्याओं को उठा लिया। शाम तक लड़कियां घर नहीं लौटी। रोते बिलखते घर वाले राजा के पास पहुंचे। राजा जी, हम टैक्स देते हैं, रक्षा तो आपकी जिम्मेदारी है, हमारी बेटियां उठा ली गई है। मलनाथ जी स्तब्ध। ये अपमान वे सह नहीं सकते थे। उसी समय डोलता डोलता आता है जगमाल। मलिनाथ जी फटकारते हैं, शर्म नहीं आती? और दस जगमाल चौंकता है, कौन ले गया हमारी बेटियां? राजा कहते हैं, गुजरात का सेनापति। जगमाल गुस्से से दांत पीसता है, मैं जाऊंगा, मैं अपनी बहनों को वापस लाऊंगा। मलिनाथ जी तिरस्कार से हंसते हैं, तू तो रास्ते में किसी को पीट कर लौट आएगा। जगमाल, पहली बार सेवा का मौका दो, फिर देख लेना। जगमाल ने पहले पता लगाया कि लड़कियां कहां हैं। खबर मिली, उन्हें अहमदाबाद के राजमहल में बंद किया गया है और वहां रहती है गुजरात की राजकुमारी गिंदोली। उन कन्याओं को राजकुमारी की नौकरानियां बना दिया गया। कभी मैगी बनाओ, कभी सर धो, कभी महल की सेवा करो। उधर कन्याएं रोज कहती, एक दिन हमारा भाई जगमाल आएगा और हमें छुड़ाएगा। गिंदोली हंसती, तुम्हारे जगमाल, तू मेरा महल छू भी नहीं सकता, परिंदा पर नहीं मार सकता इधर। लेकिन उसके मन में एक डर भी घर करता था। आखिर ये लड़कियां इतने भरोसे से उसका नाम क्यों लेती हैं? अहमदाबाद के महल पर हमला करना आत्महत्या था, तो दिमाग से काम लिया गया। पता चला, हर शुक्रवार गिंदोली एक पीर बाबा की दरगाह पर धोख लगाने जाती है। गिनी रहती है। जगमाल अपने 101 साथियों के साथ घोड़े बेचने वाले मालानी घोड़ा व्यापारी बनकर बैठ गया। घोड़े की कीमत पूछने पर 3000 वाले घोड़े को 500 बताते, क्योंकि बेचना थोड़ी था। शुक्रवार आता है और ठीक दोपहर गिंदोली और नौकरानियां दरगाह पहुंचती है। जगमाल के सैनिक अपनी कन्याओं को पहचान लेते हैं और जैसे ही मौका मिलता है, सबको घोड़ों पर बैठाकर भाग निकलते हैं। गुजरात की सेना पीछे लग जाती है, लेकिन जगमाल ने राजकुमारी गिंदोली को होस्टेज बना लिया था। अगर पीछा किया तो राजकुमारी खतरे में पड़ सकती है। सेना रुक जाती है और इस तरह जगमाल, गिंदोली और सभी कन्याएं मेवा नगर सुरक्षित पहुंच जाते हैं। पूरा नगर जय जयकार करता है। हमारा राजा कैसा हो? जगमाल जैसा हो। जगमाल ने गिंदोली से कहा, अब तुम वापस जा सकती हो, हम तुम्हें सिर्फ सुरक्षा कवच की तरह लाए थे। लेकिन गिंदोली ने इनकार कर दिया। मेवा आते आते उसके मन में जगमाल की छवि बस चुकी थी, बहादुर, तेज, निष्कपट। गिंदोली बोली, मैं वापस नहीं जाऊंगी, प्यार मजहब नहीं देखता, मैं तुम्ही से विवाह करूंगी। और हुआ भी वही। जगमाल ने गिंदोली से विवाह किया।